अवधेश है और आप देख रहे हैं बॉन्डर इंडिया टीवी। भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 9 वर्ष पूरे हो गए हैं उनके कार्यकाल को, जिसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता अलग अलग जगहों पे अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। इसी प्रकार आज मीरा भाईंदर में भाजपा के पूर्व आमदार नरेंद्र मेहता द्वारा बुद्धिजीवियों के सम्मान में एक कार्यक्रम किया गया था, जहां पे अलग अलग क्षेत्र में अपनी भूमिका निभा रहे, कार्य सहयोग दे रहे हैं ऐसे लोगों को यहां पे सम्मानित किया गया। चलिए बात करते हैं पूर्व आमदार नरेंद्र मेहता से। और जनसंपर्क अभियान आयोजित किया गया है और आज का दिन 25 जून ये आपातकाल का दिवस है, जहाँ पे 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी जी की सरकार ने आपातकाल इमरजेंसी घोषणा की थी। मोदी जी के इस अभियान के माध्यम से हम देश में हर एक क्षेत्र के अंदर ये कार्यक्रम के माध्यम से ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आपातकाल इमरजेंसी देश के लिए कितनी घातक थी, ये क्यों लगाई गई, किसने लगाई और किसके स्वार्थ के लिए लगाई। कांग्रेस ने अपने स्वार्थ के लिए देश का किस तरह से बलिदान दिया, ये इस बैठक के माध्यम। आज की इस बैठक में तमाम शहर के बुद्धिजीवी अलग अलग वर्ग से, स्पोर्ट्स से हो, हमारे एयरफोर्स से हो, हमारे डिफेंस से हो, सभी लोग जो डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, व्यापारी है, शिक्षा क्षेत्र से, अलग अलग क्षेत्र से सभी मान्यवर यहाँ पे उपस्थित थे और उनके बीच में आज ये बैठक हुई। साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 साल में जो कार्य किया है वो जन जन तक पहुँचाने के लिए हमने उनसे विनती की है और बड़ी संख्या में यहाँ पे बुद्धिजीवी उपस्थित थे, तो मैं उन सब का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। सर, सरकार के 9 साल के मोदी जी के कार्यकाल का कटाक्ष किया है, तो क्या कहेंगे उनके लिए? देखिए, उनका काम कटाक्ष करना ही है। मैंने क्या कहा कि इंदिरा गांधी जी के एकमात्र पद जाने से पूरे देश में इमरजेंसी लगा ली थी, तो सोचिए कि इनकी विचारधारा कैसी है। अपनी स्वार्थ के लिए वो कुछ भी करते आ रहे हैं। आज देश अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है, किसी भी सांप्रदाय का व्यक्ति हो। मोदी जी जिस तरह से काम कर रहा है और देश का सम्मान बढ़ा रहे, इसे कोई नकार नहीं सकता है और वो खुद भी नहीं नकारते, उनकी मजबूरी है, वो कांग्रेस में है, इसलिए कटाक्ष करना पड़ा। मेहता जी इंजीनियर का निषेध किया है। कल इस बारे में मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लेने वाला हूँ, विस्तार से इस बारे में बताऊँगा। थप्पड़ से ज़्यादा व्यवस्था पूरी डिस्टर्ब हुई है, मनोबल गिरा है और उस कर्मचारी का नहीं तो सभी अधिकारियों का मनोबल गिरा है। एक तरफ जब कोई छोटी मोटी गाली गलौज भी कर दे, केवल काम में रुकावट डाले, तो उनको 15-15 दिन जेल के पीछे डाला जाता है। तो इस तरह का भेदभाव, पुलिस दबाव में है कि हमारे कमिश्नर सब दबाव में है, इस बारे में कल विस्तार से खुलासा करूँगा। इतना ही नहीं, तो ये तोड़ने के लिए किसने सुपारी दी थी, किसने सुपारी ली थी, इस बारे में भी मैं कल बताऊंगा। तो हमसे जुड़े रहिए कल इस न्यूज़ को देखने के लिए। भवन खाली, मैं फिर कहता हूँ कि भवन बने, समाज को मिले, इससे तो मैं भी सहमत हूँ, लेकिन कायदे के अंदर प्रावधान होना चाहिए। ये केवल अधिकार सरकार का है, नगर पालिका या प्रताप सरनाई जी का नहीं है। एक तरफ को ओपनिंग करे, दूसरी तरफ कमिश्नर के पास जाओ तो नकारता बोलता नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर है तो कमिश्नर वो ठराव दिखाए जिसमें लिखा हो कि हम ये भवन इसी समाज के लिए बांध रहे और इसी समाज को देने वाले। जब ठराव ही नहीं हुआ है, कायदा ही नहीं बना है, तो देंगे कैसे? खाली भवन के नाम दिए जा रहे हैं, लेकिन भवन नहीं दिया जाएगा, गुमराह किया जा रहा है लोगों को। लेकिन हर मैंने क्या कहा, आप कल पत्रकार पूछने जाएंगे तो आपसे वो मुंह भी छुपाएंगे, आग भी छुपाएंगे और भाग भी जाएंगे अगर उनसे सवाल पूछेंगे तो। ये कहिएगा नरेंद्र मेहता ने कहा है कि आप भाग जाएंगे अगर इस सवाल का जवाब देंगे, तो वो दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो अगर ऐसा बोलेंगे तो प्रताप सर ने एक डंडा मारेंगे उनको। और कमिश्नर साहब प्रताप सरनाई को डंडा मारेंगे अगर वो बोल देंगे कि मैं दे नहीं सकता, और देना चाहेंगे तो पहले दिन ही सस्पेंड हो जाएंगे, सरकार उनको डंडा मारेगी, इसलिए वो चुप है, मौन है। लेकिन जब व्यक्तिगत कोई पूछता तो सबको बता दे ऐसा कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वो उदाहरण भी देते हैं कि बौद्ध विहार भी हमने बांधा है, तो क्या हमने बौद्ध समाज को दिया है क्या, केवल वही जाते हैं क्या? नहीं, हम सभी को देते। तो उसी तरह का ये है, तो उन्हें डर अपनी कुर्सी का है और ये केस भी दाखिल नहीं हो रहा है, तो अधिकारी का बलिदान हो रहा है अपनी कुर्सी को बचाने के लिए। इस बारे में कल विस्तार से, उनमें दम है तो मंच पे आके कमिश्नर साहब एक लाइन में बोले, हमको जो उपाधि देंगे हम लेने को तैयार है, लेकिन आपके कमिश्नर साहब के अंदर हिम्मत है, ठोक के बोल रहा है, हिम्मत है तो आके बोले। इसमें केवल ये उत्तर भारतीय तो उत्तर भारतीयों के लिए है, ये गुजराती है तो गुजराती के लिए, ये बिहारी है तो बिहारी के लिए। क्यों फिर मुंह छुपाते घूमते? आप जाइए, अगर कल बोल दे तो बोलना ये शहर छोड़ के चला जाऊँगा। इतना तमाम देशवासियों को आज की जो मैं नमस्कार करना चाहता हूँ। आज के दिन में ही अपने देश को इमरजेंसी लागू कर गई थी। बहुत काला दिन था वो अपने देश के लिए। उससे भी देश आज उभरा है और आज देश अपने 5वीं
इकोनॉमिक्स, बड़ी इकोनॉमिक्स आज अब पाँचवीं बनी है देश, और बधाई हो आप सभी को। आज देश बहुत प्रगति की तरफ भाग रहा है, और हम चाहते हैं कि ऐसे ही आप सभी का साथ रहे और हम देश को अपने इतने ऊंचाई पे पहुँचे कि जहाँ तक हमारा पूरी दुनिया में देश का नाम हमारा रोशन होते रहे। और आज यहाँ पे आए हुए तमाम साथियों को मैं नमस्कार और बधाई देना चाहता हूँ। जय हिंद। बुद्धिजीवियों का बौद्धिक कार्यक्रम साबित हुआ और बड़े ही अच्छे ढंग से इमरजेंसी आपात स्थिति को लोगों तक पहुंचाने के हम लोग प्रयत्न किए। साथ में मीरा भाईंदर के विकास के लिए नरेंद्र मोदी जी के तर्ज पर नरेंद्र मेहता ने जो मीरा भाईंदर का इतना बड़ा विकास किया है, उस विकास का सही समर्थन आज बुद्धिजीवी द्वारा सारे लोगों ने तालियां बजा करके आशीर्वाद दिया है। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में नरेंद्र मेहता जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा विकास होगा और यहाँ के लोगों का, यहाँ के मीरा भाईंदर का रातों दिन विकास होगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। नरेंद्र मेहता